ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम द्यौः शान्तिः, अंतरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मृत्यु के इस पार। और आज का शीर्षक है भगवान, ज्ञान का श्रवण यह साधन है। यह ज्ञान अपने आप नहीं होता, गुरु के शरण जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही ज्ञान होता है। कहा भी है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा को जानना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। इसी प्रक्रिया से ब्रह्म क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इसी का ही विवेक विचार होता है। इस विचार का श्रवण यह पहला साधन है। श्रवण का अर्थ है सुनना। भूतकाल में जो राजा रानी ऋषि मुनि हो गए, उनका ज्ञान कैसे होगा, उनको कैसे जानोगे। योग वासिष्ठ में चुड़ाला रानी की कथा आती है। उसने अपने पति को ही ज्ञान करवाया था। भागवत में मदालसा नाम की रानी का नाम आता है। उसने अपने पुत्रों को उपदेश देकर मुक्त किया। माता देवहूति की कथा आती है। कथा का अर्थ कथन करना, श्रवण का अर्थ सुनना। तो जब राजा रानियों की कथा सुनकर राजा रानियों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर भगवान की कथा सुनकर, परमात्मा की कथा सुनकर भगवान का ज्ञान क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। भगवान परमात्मा तो सभी कालों में, सभी देशों में, सभी देहों में, सभी हृदयों में, सभी बुद्धियों में, सभी मनों में विद्यमान है ही। भगवान का कहीं अभाव नहीं। कैसे? इसके लिए तो भगवत वचन ही प्रमाण हो सकता है। और भगवत गीता का मंत्र है भगवान 7/26, वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, वे सब बीते हुए, वर्तमान और भविष्यकालीन भूत प्राणियों को जानता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब बीते हुए, वर्तमान और भविष्यकालीन भूत प्राणियों को जानता हूँ, मगर मुझे कोई भी जानता नहीं। तो फिर ऐसे भगवान का श्रवण से ज्ञान क्यों नहीं होगा? होगा ही। असार ऐसे इस संसार में विषय रूप विष की आसक्ति से भरपूर ऐसी बुद्धि से कुत्सित कथाओं के गलत मार्ग पर क्यों भटक रहा है? भागवत कहता है, असार ऐसे इस संसार में विषय रूप विष की आसक्ति से भरपूर ऐसी बुद्धि से कुत्सित कथाओं के गलत मार्ग पर क्यों भटक रहा है? आधे क्षण के लिए, शांति के लिए सुख गाथा रूपी अतुल अमृत का पान करो, श्रवण से मुक्ति होती है। इसमें राजा परीक्षित साक्षी है। परीक्षित भगवत कथा सुनते भगवत रूप हो गया। भगवत स्वरूप कथनम कथा है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान उसे गुरु मुख से श्रवण करने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण वेदांत का आदि, मध्य और अवसान से ब्रह्म और आत्मा में ही तात्पर्य है। ऐसी बुद्धि श्रवण है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, द्वैत सत्य या अद्वैत सत्य। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।